क्या आप जानना चाहते हैं कि निफ्टी के इम्पल्स में एक्सटेंशन का क्या होगा असर? निफ्टी में नीचे के स्टार्टिंग लेवल या लोअर स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करें? क्यों बचना है अभी निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन से? वीकली स्टॉप लॉस को फॉलो करके आगे कंटिन्यू रहना निफ्टी में बेस्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी क्यों है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन योर वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पज से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। ये चैनल वेब एनालिसिस के लिए समर्पित है। हमारे साथ समझें कि क्या निफ्टी में बन रहा पैटर्न इंडियन डायनल का कैरेक्टर दिखा रहा है। हम बताएंगे कि इस वीक में आए इम्पल्स के एक्सटेंशन से एक बड़ा खतरा टल गया है या अभी भी निफ्टी में सतर्क रहने की जरूरत है। जाने निफ्टी के इम्पल्स वेव को काउंट करने का सटीक तरीका। देखें इम्पल्स वेव के एक्सटेंशन का मेजर इफेक्ट क्या होगा। निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में इस हाईली इंफॉर्मेटिव यूट्यूब वीडियो में हम निफ्टी की भविष्य की दिशा को समझने के लिए न्यू एनालिसिस के वेब प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। हम एनालाइज करेंगे कि निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन से बचने का समय क्यों है। जाने कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को सुरक्षित रखने के लिए कब एंट्री और एग्जिट करना है। पता लगाएं कि इम्पल्स के दौरान निफ्टी में एक्सटेंशन से आगे वेब मूवमेंट पर क्या इफेक्ट होगा। इस यूट्यूब वीडियो में हम निफ्टी की करंट स्टेट और रिसेंट मार्केट ट्रेंड्स पर चर्चा करेंगे। पहचाने वेब स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स को, समझें कि अपनी कैपिटल की सुरक्षा कैसे करें। सीखें वोलेटाइल मार्केट में प्रॉफिट इंक्रीज करना और लॉस को कम करना। जाने कैसे न्यू एनालिसिस ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को अधिक प्रिसाइज प्रेडिक्शन करने में मदद कर सकता है। लोअर स्टॉप लॉस का लेवल निर्धारण करना सीखें स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की कला। चीज़ों को समझने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज देखें। न्यू एनालिसिस के वाइज यूज से अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्किल्स को बढ़ाएं। प्रेजेंट कंडीशन में निफ्टी वर्ल्ड में फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन लें। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग का निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग 26 अक्टूबर 2023 से हम लोग 13th वेव के फॉर में ऊपर कंटिन्यू किए हैं और उसी के तहत हम लोग यहाँ पे देखे थे कि थर्ड वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया था और यहाँ पे फोर्थ वेव कंप्लीट करके फिर से हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर में ऊपर कंटिन्यू किए थे। लेकिन जैसा पिछले 2-3 सप्ताह पहले से आप लोग से डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट होना था, लेकिन इसको हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। चूँकि अब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ से हम लोग का ऊपर का 1, 2 और यहाँ पे थर्ड वेव हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट किया जिसका सबऑर्डिनेट वेव 3 वेव में गया था और इसका यहाँ से हम लोग का फिर से जो करेक्टिव फॉल हुआ था ये हमारा फोर्थ वेव हो गया। क्योंकि ये फोर्थ वेव हमारा इस सेकंड वेव से नीचे नहीं आया तो हम लोग इसे थर्ड वेव के बाद हमारा ये फोर्थ वेव कंटिन्यू किया और इसका यहाँ पे फोर्थ वेव कंप्लीट करके फिर से पुनः हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। यहाँ से हम लोग यदि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में अभी भी हम लोग का यहाँ से जो फोर्थ वेव के बाद जो ऊपर फिफ्थ वेव के फॉर में ऊपर कंटिन्यू किया वो अभी भी हम लोग का कंटिन्यू है। अब हम लोग सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो फोर्थ वेव बनने के बाद जो कि 2024 से हम लोग का ऊपर कंटिन्यू किया था जिसके तहत हमारा ये 1 और 2 और यहाँ पे हम लोग थर्ड वेव के तहत हम लोग 3 सबऑर्डिनेट वेव में ऊपर कंटिन्यू किए थे और यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वेव पूरा करके फिर से फिफ्थ वेव में कंटिन्यू किए। अब हम लोग सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो फोर्थ वेव के बाद जो फिफ्थ वेव के फॉर्म में हम लोग ऊपर कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने समय क्या होने की संभावना है। 2 सप्ताह पहले जो डिस्कस किए थे उसके सबऑर्डिनेट वेव को किस तरह से हम लोग को यहाँ पे हम लोग चेंज किए उसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे फोर्थ वेव कंप्लीट किया था। फोर्थ वेव बनने के बाद यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट और ये सेकंड और सेकंड वेव के बाद जो हम लोग पिछले 2-3 सप्ताह पहले जो डिस्कस किए थे जिसके तहत हम लोग का ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वेव कहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके बाद का जो फॉर्मेशन हुआ इस पॉइंट से नीचे आ चुका था। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो सेकंड वेव के बाद जो यहाँ पे हम लोग फिफ्थ वेव जिसे हम लोग मान रहे थे ये एक्चुअली हमारा थर्ड वेव कंप्लीट किया था और इस थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव भी हमारा ये
बी और सी यहाँ पे हम लोग 3 वेव में ऊपर कंप्लीट किए थे और कंप्लीट करने का यहाँ से चूंकि इससे नीचे आ चुका है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस थर्ड वेव के बाद का ये जो मूवमेंट हुआ ये हमारा फोर्थ वेव हो गया और पुनः हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फोर्थ वेव के बाद जो यहाँ से हम लोग का स्टार्टिंग हुआ था यहाँ से 1 2 और ये 3 वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और इसका ये हमारा फोर्थ वेव हो गया और पुनः हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए। अब इस फिफ्थ वेव के तहत भी हम लोग देखे थे कि पिछले वीक भी डिस्कस आप लोग से किए थे कि हम लोग का यहाँ से हम लोग का ये ऊपर फर्स्ट और सेकेंड और यहाँ पे हम लोग का ऊपर का था जो कि हम लोग का निकला हुआ था कि 22,200 तक जाने की संभावना था, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर का जो स्टार्टिंग लेवल था हमारा 22,300 का उसको ब्रेक किया था, जो इंडिकेट कर रहा था कि हो सकता है कि हम लोग फिर से ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना। और जैसा पिछले वीक आपसे डिस्कस किए थे कि हम लोग का नीचे का जो स्टार्टिंग लेवल था वो था हम लोग का 21,940 का था और इसी स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हम लोग ऊपर कंटिन्यू रखे थे। सिर्फ ध्यान रखेंगे जैसे हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का करेक्शन पूरा करके नीचे स्टार्ट होना था, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखे थे कि यहाँ पे ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था लेकिन हम लोग का नीचे का लोअर स्टार्टिंग लेवल ब्रेक नहीं किया था। तो आप निश्चित रूप से शॉर्ट नहीं किए होंगे, लेकिन यदि किए थे तो ऊपर का स्टार्टिंग लेवल हमारा 22,300 का था जो कि ब्रेक कर चुका था, तो आप निश्चित रूप से यहीं पे एग्जिट हो गए होंगे और उसका फिर से हम लोग का ऊपर कंटिन्यू हो गया। और उसी के तहत हम लोग का जो अपना पहले का जो लेवलिंग था उसे हम लोग थोड़ा सा चेंज किया और उसी चेंज के दरमियान हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जिसे हम लोग फिफ्थ वेव मान रहे थे, ये हमारा थर्ड वेव था और इसके बाद हम लोग का ये फोर्थ और पुनः हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि फिफ्थ वेव के तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का ऊपर का 1 2 और यहाँ पे हम लोग का थर्ड वेव कंप्लीट किया जो उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ए वेव हो गया और उसका यहाँ से हम लोग इस पॉइंट से हम लोग यहाँ पे पूरा करेक्शन में है जो कि हो सकता है इस टाइम फ्रेम का हमारा बी वेव है और पुनः हम लोग सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू करें और उसके बाद हम लोग का यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग का फिफ्थ वेव पूरा होने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि हम लोग इस वीक की बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी भी हम लोग का यहाँ से जो 20 मार्च 2024 से जो ऊपर कंटिन्यू किया ये अभी भी हम लोग का ऊपर कंटिन्यू है और अभी भी हम लोग ऊपर ही रहने की संभावना है। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि जैसा पिछले वीक आप लोग से डिस्कस किए थे कि वीकली पॉइंट का जो नीचे का स्टार्टिंग लेवल था हम लोग का 21,940 का, इसे हम लोग अब ट्रेल करते हुए अब हम लोग इस वीक का जो हम लोग का सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टार्टिंग लेवल हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 22,090 का। इसी ट्रेलिंग लोअर स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हम लोग ऊपर अभी भी कंटिन्यू रहने का कोशिश करेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे यहाँ पे जैसा हम लोग पिछले कई वीक से डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे जो हम लोग का फिफ्थ वेव के फॉर्म में जा रहा है वो इंडिंग डायनल पैटर्न के फॉर्म में जा रहा है और अभी भी उसी के कंटिन्यूएशन में सिर्फ फर्क हो गया सिर्फ टाइमिंग का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो टाइमिंग था वो हम लोग का और एक्सटेंड कर चुका और इस टाइमिंग के तहत हम लोग अब देख रहे हैं कि जब हम लोग यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं टाइमिंग तो यहाँ से हम लोग का जब ऊपर की ओर स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे हम लोग का रफली 32 डेज लगा था, लेकिन उसके बाद चूंकि हम लोग का इसके बाद करेक्शन के बाद पुनः हम लोग फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं और यहाँ तक अब यदि हम लोग यहाँ से टाइमिंग की बात करें तो अभी तक हम लोग का 50 डेज रफली लग चुका है और जैसा फिबोनाची नंबर के आप बेसिस पे आप लोग जानते हैं कि 55 डेज के आसपास पूरा होने की संभावना है। तो 55 डेज में तो हो सकता है कि इस वीक या उसके बाद वाले वीक में कहीं ना कहीं हम लोग का एक 5 वेव पूरा होने की संभावना है। तो जब तक कि हम लोग का नीचे का स्टार्टिंग लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग ये माने हैं कि अभी भी ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना। तो छोटे से रेंज अमाउंट में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, जब भी डिक्लाइन पे आता है और उसका फिर ऊपर कंटिन्यू करता है तो उसी को फॉलो करते हैं हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे और सिर्फ ध्यान रखेंगे कि जो वीकली पॉइंट है उससे नीचे का स्टार्टिंग लेवल है उसी को फॉलो करते हैं हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो इस वीकली रेंज अमाउंट के तहत नीचे का 22,300 और ऊपर का 22,750 इसी रेंज अमाउंट में रहने की संभावना है। वीकली पॉइंट से नीचे का स्टार्टिंग लेवल है हम लोग का 22,090 का, इस स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है, तो इसलिए इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 50 मिनट्स के चार्ट्स में आ चुके हैं। इस 50 मिनट्स के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ से फोर्थ वेव के बाद जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया जिसके तहत हम लोग का ये 1 और 2 और ये थर्ड वेव हम लोग का यहाँ पे पूरा किया और उसका यहाँ से हम लोग को देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो पूरा राइज हुआ इसके पूरे के करेक्शन में इंटर किया है, क्योंकि यहाँ से जो राइज हुआ रफली हम लोग का 7 डेज में राइज हुआ और इसका यहाँ पे हम लोग का रफली 5 दिन हो चुका है, लेकिन एक छोटे से करेक्शन में है। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से यहाँ जो राइज हुआ ये ए और उसका हम लोग बी वेव में है और उसका फिर से हम लोग हो सकता है कि सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू करें, उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा वो फिफ्थ वेव होगा। और जबकि हम लोग का ये इंडिंग डायल के पैटर्न के फॉर्म है तो ये फिफ्थ वेव भी हम लोग का 3 सबऑर्डिनेट वेव में होना चाहिए और हो सकता है कि अभी भी हम लोग ऊपर रहने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मंडे ट्यूजडे के लिए यदि रेंज बाउंड की बात करें, मंडे ट्यूजडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 22,350 और ऊपर का 22,650 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। नीचे का
इंट्राडे का लोअर स्टार्टिंग लेवल होगा 22,250 का। इसी इंट्राडे के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिक्लाइन पे आता है तो डिक्लाइन पे बाई करते हैं, लोअर स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हैं, ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नीचे का जो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे का जो स्टार्टिंग लेवल है 22,090 का, इसी को हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे का इंट्राडे का स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यदि वीकली पॉइंट को ध्यान रखते हैं तो उसके लिए हम लोग वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो नीचे का स्टार्टिंग लेवल है उसे हम लोग फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो सिर्फ ध्यान रखेंगे टाइम फ्रेम की बात है, इंट्राडे के लिए डिफरेंट स्टार्टिंग लेवल होगा, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट स्टार्टिंग लेवल होगा, और वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का अभी भी हम लोग का ऊपर राइजिंग ट्रेंड में है और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। जब तक कि वीकली पॉइंट ऑफ से जो नीचे का स्टार्टिंग लेवल है वो ब्रेक नहीं करता, हम लोग ये मान करके चलेंगे कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म जो कि इस पॉइंट से हम लोग का ऊपर कंटिन्यू किया है वो हम लोग का अभी भी ऊपर कंटिन्यू और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। उसके पॉइंट ऑफ से हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी भी हम लोग का ऊपर राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो राइजिंग ट्रेंड में है, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कहें तो ऊपर की ओर कंटिन्यू है, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ऊपर कंटिन्यू है। सिर्फ सभी का स्टार्टिंग लेवल डिफरेंट है, उसी हिसाब से हम लोग उसको फॉलो करते हुए हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।